35 श्लोक 35 ना, हाँ श्लोक 35 अध्याय 3 का ये है कुछ ऐसे, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधयम् श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये क्या है धर्म, अरे यहाँ पर धर्म कैसे, मतलब हिंदू बनूं कि मुस्लिम बनूं, क्योंकि लोगों को धर्म की डेफिनेशन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही पता है। लेकिन हमारे लिए धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म। हम हिंदू मुस्लिम ये हमारे धर्म नहीं है, ये हमारी मूर्खताएं हैं। हमारा धर्म है मनुष्य होने का क्या कर्तव्य है। मनुष्य होने का कर्तव्य ये है कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करें। हम ये ना देखें कि सामने वाला मनुष्य है या जानवर, सबके वेलफेयर के लिए हम काम करें, ये मनुष्य का धर्म है। और हमें ये भी ऐसा ही नहीं कि सबके वेलफेयर के लिए काम करना है तो इसका मतलब बलात्कारी, आतंकवादी सबके वेलफेयर के लिए काम करना है। उनको उनकी सही जगह दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। मतलब जितने भी इनोसेंस हैं उनको सपोर्ट करना, वो सुखी रहें, ये इंश्योर करना मनुष्य का धर्म है। इनोसेंस है वो किसी भी प्रजाति के हों, जीव जंतु हों, कुछ भी हों। और जो अधर्मी हैं उनको उनकी जगह दिखाना या उनको उसके अनुसार दंड दिलवाना या उनको समाज, उनके अंदर से बुराई का अंत करना या उनको समाज से निष्कासित करना या उनको इस विश्व से बाहर भेजना, ये सारे जो कर्म हैं ये मनुष्य के धर्म हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब बताओ। और बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अपने अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि दूसरा बहुत अच्छा आचरण कर रहा है उस अपने धर्म का, लेकिन फिर भी आपका धर्म अगर आपको खराब भी लग रहा है तो भी आपका धर्म ही श्रेष्ठ है, उसी में मरना श्रेष्ठ है, ना कि दूसरे के धर्म में। तो यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं बता देती हूँ, सिंपल है। हमारा मानवता धर्म है, पशु का पशुता धर्म है। पशु, एक हिंसक पशु दूसरे पशु पर डिपेंडेंट होता है, उसको मार के अगर वो खा रहा है वो उसका धर्म है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है तो वो खाएगा। बट हमारा क्या है, हमें पशुओं की रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे लिए मानवता यही कहती है कि जो सही है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है उसको छेड़ो मत, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहा। लेकिन हम जब उनको छेड़ के उनको खाना, ये सोच के कि अरे वो तो खा सकते तो हम क्यों नहीं खा सकते, तो जब हम पशु धर्म का पालन करना, जब आप पशुत्व अपना लेते हो, एग्जैक्टली, तब हम वहां पर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको लगेगा कि यार उसको तो बड़ा मीट मिल रहा है मस्त एकदम, उसको कितना प्रोटीन मिलता होगा, लेकिन आप वो जानवर है, आप इंसान हो। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपका आचरण क्या होना चाहिए और पशु का आचरण क्या होना चाहिए। तो वो तो अपना धर्म में बिल्कुल श्रेष्ठ काम कर रहा है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन आप अगर ये सोच के कि नहीं वो ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो पशु है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप इंसान हो, आप मानव हो। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप दूसरे के धर्म से मोहित होकर वो धर्म अपनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो धर्म नहीं, फिर वो अधर्म को जन्म देगा। और आपको ये समझ आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, वो अलग बात है। आप तो कुछ करें। तो अब इसमें एक चीज और है, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने धर्म हो रहा है, क्योंकि वो कर रहा है और वो खुश है इसलिए हो रहा है, वो उसका धर्म है वो, बट जरूरी नहीं कि वो धर्म ही कर रहा हो। राइट तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपको आपका माइंड, आपका जो आपकी आत्मा है वो क्या बोल रही है कि क्या करना सही है, उसके हिसाब से कर्म करो। ये देख के मत करो कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको देख के, उसकी खुशी देख के या उसकी लोग वाहवाही कर रहे हैं, ये देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये धर्म कर रहा है, पर जरूरी नहीं वो धर्म हो। हाँ, ऑब्वियसली। राइट तो ये भी करना, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए दो तरीके के इंसान हो सकते हैं। जब एक अधर्म को सपोर्ट करते हैं, एक धर्म को सपोर्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना होगा कि वो गलत कर रहा है। तो हम, एक रेपिस्ट है वो भी तो बोलेगा कि मेरा तो धर्म है, मैं तो सही हूँ। रेपिस्ट भी अपने आप को सही बोलता है, किसी को मारने वाला आतंकवादी रेपिस्ट अपने आप को सही कैसे बोलता है?
मेरी एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने इस तरह का किया था, इसलिए मैं सब स्त्रियों के साथ करूंगा। एग्जैक्टली। तो वो तो जस्टिफाई कर रहा है, बट इज इट राइट? ये अधार्मिक है। किसी भी केस में कोई भी इस तरह की हरकत करे वो अधर्मी है, उसको आप सही नहीं बोल सकते। वो धर्म है ही, बोलना तो बड़ी दूर की बात है, लोग बोल तो देते ही हैं, बट वो धर्म नहीं है। अगर किसी ने आपकी महिला के साथ अत्याचार किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मनुष्य को दंड दो, ना कि समाज में दूसरी महिलाओं को दंड दो, या उसके बच्चों को दंड देने लग जाओ, या उसके रिश्तेदारों को दंड देने लग जाओ। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास है इसका। एक और अभी तो दे दिया हमने इंसान और पशु में, दूसरा हमने दे दिया धर्म और अधर्म इंसान के अंदर ही, तीसरा मैं एक और इंसान के अंदर ही देती हूँ। इंसान में आदमी और औरत दोनों आते हैं। आदमी अपने धर्म का पालन करता है, औरत अपने धर्म का पालन करती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है आज के टाइम में, अगर तुम देखोगे तो भक्ति में पड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में जो आदमी हैं, लेकिन वो क्योंकि भगवान को फॉलो करते, वो कहते हैं कि हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी गोपी हैं, और क्या करते हैं वो चुन्नियां ओढ़ के बैठ जाते हैं, काजल वागजल लगा के अपने, और ऐसे नहीं कि नॉर्मल, ठीक है मेरे को फीलिंग है भगवान के लिए, मैं पर्दा डाल के बैठ गई भगवान के लिए, गोपी बन गई, सखी बन गई, ठीक है, समझ में आया। प्रॉपर मेकअप करके पूरा मतलब अपने बिहेवियर को चेंज करके वो औरतों की तरह फील करने लगते हैं उस चीज को। ये भी गलत है और ये बिल्कुल अधर्म है। आप दूसरे को भी यही सिखा रहे हो कि आपको गोपी, अगर आपको फील करना है गोपी क्या होता है ना, तो आपको औरत बनना पड़ेगा, जबकि भगवान ने कहीं भी गोपी औरत के लिए नहीं बोला। गोपी का नाम ही ये था कि चाहे उनके सखा नहीं थे क्या, वो क्या उनके साथ नहीं रहते थे, वो भी तो गोपी में ही काउंट होते हैं। आदमी जो उनके पीछे पड़े रहते थे, छोटे बच्चे के पीछे क्या औरतें ही बड़ी होती है? आदमी को पसंद नहीं आते क्या छोटे बच्चे? क्योंकि भगवान ने 12 या 14 साल तक ही लीला की है, तो इतने बड़े बच्चे को तो कोई भी पसंद करेगा, आदमी हो चाहे औरत हो। तो आप ये कैसे, पहले तो आप बोल सकते हो कि गोपी जो है वो एक औरत थी, ठीक है। और दूसरा, अगर वो औरत थी भी तो आपको वो फीलिंग लेनी है, ना कि आपको औरत बनना है। आपको बिहेव नहीं लेना है, आपको फीलिंग लेनी है, और फीलिंग और बिहेवियर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप जब गोपियों का उनको लगा कि गोपी एक धर्म है, जबकि गोपी जो है वो कर्म है, तो यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज हो गए ना, आपको ये समझ ही नहीं आया कि आपको क्या पालन करना है, और आप चले गए गोपी बन के, लड़कियां बन के, और फिर वो मेकअप वेकअप करके और नाच रहे हो और दूसरों को भी वही संदेश दे रहे हो, और फिर आपने गलत वो करना चालू कर दिया, उस चीज का प्रचार चालू कर दिया। और आज के टाइम में आधे से ज्यादा लोग ऐसे बन चुके हैं जो गोपी के नाम पर सिर्फ काजल वाजल लगा के और वो नथ और बाली वगैरह लपेट के घूम रहे हैं बस। तो ये भी गलत है। आप अपने धर्म में रहो, आप आदमी बन के भी भगवान की वही सेवा कर सकते हो, आप आदमी बन के भी वही फील कर सकते हो। औरत बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरतों को ही ज्यादा फीलिंग आएगी और आदमी को फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सखा बन जाओ, नहीं समझ आ रहा आपको तो बनो सखा। अब तुम बताओ। हाँ, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रही होगी वो क्यों रही होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी और कोई पुरुष नहीं है। तो पुरुष के प्रति औरतें ही अट्रैक्ट। नहीं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो पुरुष है वो दो तरह का होता है। भौतिक समाज में पुरुष और स्त्री होता है, लेकिन आध्यात्मिक समाज में पुरुष और प्रकृति होता है। तो जो श्री कृष्ण है वो पुरुष हैं, अर्थात चेतना शक्ति है संपूर्ण जगत की, इसलिए वो पुरुष हैं। लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो आदमी औरत वाले पुरुष हैं, नहीं, वो तो स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सब कुछ है। मतलब अगर जेंडर वाइज देखो तो वो सब कुछ है, लेकिन जिस पुरुष की तरह उनको बोला गया है, रेफर किया गया है, वो पुरुष आदमी ये वाला आदमी नहीं है, वो पुरुष चेतना शक्ति है। प्रत्येक जीव के अंदर जो चेतना शक्ति है वो पुरुष श्री कृष्ण है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि पुरुष तो श्री कृष्ण है तो हमको तो औरत ही बनना पड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण क्या है। कृष्ण चेतना शक्ति है, वो पुरुष हैं जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि चल रही है, जिसकी जो वो एनर्जी है जिसके थ्रू सब चल रही है, और उसी एनर्जी को पुरुष कहा गया है, ना कि किसी आदमी को पुरुष कहा गया है। तो बस यहाँ पर वही चीज समझने वाली ये है कि आप एक तो गलत समझ रहे हो, और उसके बाद उसको समझने की, सही समझने की आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, और उसी चीज, गलत चीज को जब आप फॉलो करते हो तो आप गलत तरीके से, आपको नहीं समझ आएगा, बट आप अधर्म की तरफ अग्रसर हो। राइट, बिकॉज
आप वहां पे वही बेच रहे हो जो लोग खरीद रहे हैं, जबकि आपको बेचना वो चाहिए जो सही है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप उस चक्कर में फंस गए कि जो सबको अच्छा लग रहा है वही करेंगे, तो बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी होती है कि लोगों को अधर्म ही अच्छा लगता है, बिकॉज वो इंद्रिय विषयों से प्रेरित होती हैं। बाह्य चीजें जो है वो इंद्रिय विषयों से प्रेरित होती हैं, और इंद्रिय विषयों में अधिक लिप्तता आपको अधर्म की तरफ ही ले जाती है। और बिल्कुल शॉर्ट में एक और मैं लास्ट में समझा देती हूँ इसमें, धर्म, अपने धर्म बेस्ट है और दूसरे का धर्म का बेस्ट होते हुए भी आपको उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा उदाहरण जो हमने बताया, इंसान, पशु, इंसान, आदमी, औरत, और जितने भी इसमें आते हैं, उसके अलावा एक और हो सकता है इंसान और राक्षस। राक्षस गलत वो काम करते हैं। आप इंसान हो, आपको जो धर्म दिया गया आप उसका पालन करो, ना कि राक्षस तत्व अपनाओ। जैसे किसी को मार के खाना राक्षस तत्व है, किसी की औरत पे अत्याचार करना, उसको चुरा के लेके जाना या उसके साथ अवैध संबंध बनाना राक्षसत्व है। हाँ, तो वो गलत है। तो इस हिसाब से आपको उसको फॉलो नहीं करना है। भगवान ने अब बताया ना, भगवान राम ने क्यों जन्म लिया, उन्होंने ये चीज बताई ना कि एक स्त्री पे रहो, तो वही बताने के लिए तो आपको बताया, लेकिन आपको वो समझना ही नहीं है, आप कहीं और ही जाके बैठे हो। ये गलत ही सोच। भगवान ने हर चीज का आपको सटीक एग्जाम्पल भी दिया, सबका जवाब दिया, खुद कर्म करके भी बताया है। लेकिन क्योंकि हम लिप्त इतने ज्यादा हो चुके हैं अपनी आसक्तियों में, अपनी विषय वासना में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे सामने उदाहरण सारे होते हैं, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और फिर हम वही भगवान जो बोल रहे हैं कि दूसरे के धर्म का आचरण करना चालू कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। इंसान होते हुए भी आप पशु के समान आचरण करने लगते हैं, इंसान होते हुए भी आप राक्षस की तरह बिहेव करने लगते हैं, आदमी होते हुए आप औरतों की तरह बिहेव करने लगते हैं, आदमी होते हुए आप बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, या फिर मूर्खों की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये सारे ही इंसानियत के विरुद्ध हैं। ये इंसानियत के धर्म नहीं है, ये अधर्म के धर्म है। ये इसको सिर्फ अधर्म कहा जा सकता है, धर्म है ही नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि भगवत गीता में धर्म और अधर्म की बात हो रही है, इसीलिए धर्म को समझाने के लिए भगवान ने ये लाइन यहाँ पर डाली। और इसके लिए एक और उदाहरण आता है। उदाहरण ये है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आप एज अ मैनेजर हायर हो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैनेज द टीम। आप टीम मैनेज करने के लिए वहां पर हो, तो आपका धर्म, आपकी ड्यूटी क्या है? टीम मैनेजमेंट, इंश्योरिंग की पूरी टीम अच्छे से काम करे, सो दैट आपका बेस्ट रिजल्ट आप बिजनेस जनरेट करने में दे सको। बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला काम जो है ये तो ठीक है, मेरी पोजीशन ये है, लेकिन एक ऐसा करता हूँ मैं, वो किसी फ्रंट लाइनर का काम कर लेता हूँ। तो आप जाके फ्रंट लाइनर की तरह बैठ के सिस्टम पे अपना काम करने लग गए, और बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पहले कभी आपने किया था और आप ज्यादा जानते हो, बिकॉज आप प्रमोटेड हो तो आपको ज्यादा पता है, तो आप क्या करोगे, उसका काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अपना काम जो है, बिकॉज अभी आप प्रमोट होके आए हो, तो आप थोड़ा कम अच्छे से कर पाओगे, आपको सीखने में टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे कि दूसरे बंदे का जो काम है, जो फ्रंट लाइनर का काम है, एक मैनेजर जो है वो उठ के आए और फ्रंट लाइनर का काम करने लग जाए बैठ के, और बहुत अच्छी तरीके से करके दे। ये उसने क्या किया कि अपना धर्म, अपना कर्तव्य, जो मैनेजर का उसका पद था, उसका कर्तव्य था, उसको छोड़कर जिसको करने में उसे बाधाएं आ रही थी, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, उसको छोड़ के वो फ्रंट लाइनर का काम करने आ गया, जो वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है, राइट। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दूसरा का कर्म अच्छी तरीके से करने से श्रेष्ठ है अपना कर्म थोड़ा कम अच्छे से कर लो। हाँ। क्यों? क्योंकि जब आप ये कर्म करने आए, तो आपने इस एक बंदे की जो एक सीट की जो काम था उसको तो अच्छे से कर लिया, बाकी जो 10 थे उन सबका काम खराब हो गया, बिकॉज ऊपर मैनेजर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन सबको हैंडल करना, वो तो चला गया, वो तो आप इधर आके एजेंट बन गए, आप फ्रंट लाइनर बन गए, तो उन सबका काम जो है वो हैम्पर हो गया। इस तरह से आपने बिजनेस में एक तरह से नुकसान किया है, उस बिजनेस का नुकसान किया है। उसी तरह से सोसाइटी में होता है, जब आप किसी पद पर बैठे हो, कोई आपका कर्तव्य है और उसको ना निभा के किसी दूसरे का जो काम है वो उसको करने लग जाते हो, तो आप जो उस पोजीशन का आपका कर्तव्य है उसको तो छोड़ चुके होते हो, तो उसकी वजह से समाज में जो नुकसान हो रहा होता है
उसकी वजह से बोला गया कि ये नुकसान होने से बचाने के लिए आपको अपना धर्म निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ना ही किसी और का। आई अंडरस्टैंड कि आपको वो ज्यादा आसान लग रहा है तो आप करोगे, क्योंकि आसान है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बट वो आप नहीं कर सकते बिकॉज आप किसी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अपना धर्म करो, किसी दूसरे का धर्म मत करो। दूसरे को धर्म करने में आप हेल्प करो, उसको समझाओ, बट आप उसका धर्म करने लग जाओगे तो आपका कौन करेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। आप जो अगर कोई ऐसा कोई इंसान है जो शूद्र है, शूद्र मतलब जो काम करता है, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, अगर वो काम कर रहा है उसके बाद अगर वो 4 बुक्स पढ़ के कथा बांचने लगे तो वहां पर उसको प्रॉब्लम करेगा। जब तक वो पूरा अच्छे से, या तो वो एक आजकल ज्यादातर ऐसे ही कथा बांच रहे हैं। एग्जैक्टली, वो सिर्फ पढ़ के आते हैं और फिर कथा बांचने लगते हैं। जबकि भगवान क्या बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हर चीज के लिए एक वो होती है, योग्यता होती है। उसके लिए आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। आपको वो आपका जो पैसों के प्रति जो बिहेव है उसको त्यागना पड़ेगा। आपको आपका जो ध्यान है वो पूरा भगवान की तरफ और जो धर्म है उसकी तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा। आप जब ये स्टडी करोगे, आप हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं इनको जब स्टडी करोगे तो आपको फिर और दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। और जब तक आप ये नहीं छोड़ पाओगे, अगर आपको ये लगता है कि नहीं कमाने के लिए मैं ये पढ़ लेता हूँ उसके बाद कथा बांचनी है, तो इस हिसाब से आप एक तरीके से, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है आप। फिर आप ना तो इस धर्म को अपने, आपका जो वर्किंग क्लास का जो धर्म था, जो आप काम कर रहे थे नॉर्मली, उसको तो आपने छोड़ दिया, निपुण थे वो भी नहीं कर पाओगे आप। और इसमें तो आप वैसे भी निपुण नहीं हो, तो ये तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, और आपको सुनने वाले और अधर्म के पथ पर चले राइट, क्योंकि आपने उनको ऐसा कुछ सिखा दिया जो होता ही नहीं। एग्जैक्टली। तो आपका जो भगवान यहाँ पर भी, आपके पास अगर 4 चीजें हैं ना, तो वहां पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। इससे पहले जो भगवान ने बताया, अगर मैं किसी की माँ भी हूँ, मैं किसी की पत्नी भी हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी पद मेरे पास है जो मेरे को समाज से कनेक्ट करता है, तो मुझे समाज वाले पद पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। राइट। वो मेरे लिए प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक बिहेव से वो पूरा जो समाज है वो काम करेगा। हाँ। एक डिसीजन जो है वो समाज को प्रभावित करेगा, ना कि मेरे बच्चे को प्रभावित करेगा, ना ही मेरे पति को करेगा। राइट। तो क्योंकि पति और बच्चे भी तो उस समाज का ही हिस्सा है, तो हम इंडिविजुअली पति या समाज के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते, हमें समाज के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही है, धर्म, आपका धर्म, राइट। तो मतलब इसमें चुनाव करना, डिसीजन मेकिंग, यही तो है। राइट। तो मतलब इसमें यह है कि गो फॉर द बिगर गोल। एग्जैक्टली। जिस चीज से ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा हो, इनोसेंट लोगों का, हमेशा ये याद रखें, इनोसेंट लोगों का फायदा हो रहा हो। ज्यादा लोगों का मतलब ये नहीं कि किसी एक आइडेंटिटी के चक्कर में पड़ जाओ। ज्यादा लोगों का फायदा आज की डेट में और आगे आने वाली मतलब 500, 1000, 2000 और लाख साल बाद भी फायदा करे जो चीज, ऐसे ही कर्म हमेशा हमें करने चाहिए। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई परिवार का सदस्य, पति है, पत्नी है, बच्चा है, उन सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो खुद अधर्म कर रहा है तो आप उसका साथ नहीं दे सकते। ये होती है डिसीजन मेकिंग। दूसरा, एक चीज और तुमने बोली थी कि आप शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हो, लेकिन आपके अंदर ब्राह्मण होने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है? योग्यता कोई सर्टिफिकेट नहीं है, योग्यता अंदर से आपके अंदर होनी चाहिए। इट मींस राइट, इट मींस आपको अब ये होना चाहिए कि मुझे यार ये काम अब कोई और काम नहीं करना है, मुझे इसी चीज में लगना, बिकॉज मुझे आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अगर आप एक बुक पढ़ेंगे चूज योरसेल्फ, उसमें क्या बोलते हैं, आप अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो आपको अपने अंदर पहचानना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं ईश्वर में ध्यान लगा सकूं, क्या मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं ग्रंथों को बहुत सारा अध्ययन करके, चिंतन करके इसके सत्य को समझ सकूं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये ज़ील है कि मैं ये कर सकता हूं, इसको बोलते हैं योग्यता। और आपकी ज़ील बस इतनी होनी चाहिए कि मुझे इसको पढ़ के इसका सत्य निकालना है। आपके अंदर ये उसके आगे का नहीं होना चाहिए कि फिर हमको कथा सुना के लोगों से पैसे कमाने, बिकॉज वो जब आता है तो दैट बिकम्स बिजनेस। और ये जो है ये ब्राह्मणत्व है, जब आप कुछ सीखना कुछ चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, और जब आप कुछ समझते हैं तो अपने आप आपके पास कुछ ना कुछ आपको रास्ता ऐसा दिखता है कि आप लोगों को सिखा ही देते हैं। क्योंकि
आपको ज्ञान भगवान दे ही इसीलिए दे रहे हैं कि आप किसी को दे सको। तो आपका वो टारगेट ही नहीं होना चाहिए कि मैं शिष्य बनाऊं, मैं अपने लोग इकट्ठा करूं, मैं अपनी कम्युनिटी बनाऊं। आप सिर्फ धर्म समझने पर फोकस करो। जरूरत होगी तो आपके पास लोग आएंगे, वो सीख लेंगे। जरूरत नहीं होगी तो आपको खुद जो कर्म करना है वो कर्म करने की ज्ञान आपको यहाँ से मिल जाएगा।